Kalinja Fort, a rock fort built at an altitude of 1200 feet above the sea level and forests all around it. Just 55 kilometers away from the city of Banda, this elegant fort is in the middle of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. It is as beautiful as it is mysterious. I traveled to this fort to experience it myself and find other people who can tell me more about it. As we entered the fort, I found the small pond called Sita Kund. Said to have religious and medicinal importance, I sat down with this old man to talk about the place. यामा बाबू जी इतना बढ़िया महत्व है कि मैं 25-26 साल पहले मतलब मैं पेट में गड़बड़ी भई थी, तो वहीं वैद्य लोग बताया करते थे कि वहाँ रुको और वहीं का पानी पियो। 25 साल पहले मैं पेट में दिक्कत आई तो मैं यहीं रुका और यहीं का पानी पिया एक करीब 3 हफ्ता, तो मोर पेट के गड़बड़ी मतलब शांत हुई है। और 25 साल बाद मतलब थोड़ी थोड़ी फिर से मतलब वो भय है, तो मैं करतल से आया हूँ पानी में। All around this mountain are buildings made by different rulers of different times, which makes this place an archive of their different architecture. For more on this diversity of culture and religion, I got a local resident, Mr. Balban Khan Gauri, to talk. कालिंजर दुर्ग की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस किले को सम्राट अशोक के समय से शासन में लिया जा रहा है। सम्राट अशोक के समय भी यहाँ कई शासक गुजरे। उसके बाद यहाँ पे शेरशाह सूरी जो बादशाह थे, उन्होंने यहाँ पे इस किले को फतेह किया था। उसके बाद चंदेल कालीन यहाँ पे जो शासक रहे, चंदेल राजाओं ने यहाँ पे शासन किया। उसके बाद राठौरों ने यहाँ शासन किया। ये बहुत पुरानी सभ्यता है इस किले की, और इस किले की सबसे बड़ी बात ये है कि ये एरिए में बहुत बड़ा किला है। इसके बराबर किला अभी जो है यहाँ पे नहीं है, इस एरिए में कहीं पे भी, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में। But despite this rich culture, why does nobody know about Kalinjar? चूँकि यहाँ पे सूरी डायनेस्टी ने भी शासन किया, मुगल कालीन जो शासक थे उनका भी शासन था, और यहाँ पे राठौरों और चंदेलों का भी शासन था। इसलिए यहाँ पे जगह जगह पे मस्जिदें भी हैं, मकबरे भी हैं, मंदिर भी हैं, और आस्था के कई स्थान भी हैं। तो ये एक धार्मिक सद्भावना की तरह से आप इसको देख सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम धार्मिक सद्भावना की एक जगह है कालिंजर। एक ऐसा मकाम है जहाँ पे आदमी अपनी आस्थाओं को प्रस्तुत करता है और आता है, यहाँ पे घूमता है। बहुत अच्छी जगह है, और टूरिज्म के हिसाब से भी ये बहुत बेटर जगह है। बस क्योंकि बॉर्डर पे है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के, तो यहाँ डेवलपमेंट इतना ज़्यादा नहीं हो पाता, और थोड़ा दस्यु प्रभावित भी रहा है ये क्षेत्र। इस वजह से यहाँ टूरिस्टों का आना जाना थोड़ा कम रहा। And what about the development and conservation of the fort? एक्चुअली में कालिंजर का विकास इतने सालों में, एक तो पहली वजह तो दस्यु प्रभावित, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, दस्यु प्रभावित की वजह से नहीं हुआ। दूसरा कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में, इस वजह से दोनों राज्यों की सरकार इसको ध्यान देने से विलुप्त रही अपने उसमें। और तीसरी बात यह है कि यहाँ की जो जलवायु है, गर्मी का मौसम इतना ज़्यादा शदीद गर्म होता है, इतना हाई टेम्परेचर होता है कि गर्मी के मौसम में टूरिस्ट आ नहीं पाता यहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पैराग्लाइडिंग स्टार्ट होने के लिए मैंने जो भी यहाँ के टूरिज्म मिनिस्टर थे उनको लेटर भी लिखे थे, तो यहाँ पे पैराग्लाइडिंग स्टार्ट की गई। 2-3 बार उसको चलाया गया, लेकिन जलवायु और गर्म हवा ना मिल पाने के कारण उसको पैराग्लाइडिंग को बंद किया गया था। Another important highlight of this fort is the Nilkant temple and the religious importance of this whole entity. And luckily, I got the priest of the temple to educate me on it. ये जब समुद्र मंथन हुआ है, विषपान करके भगवान आए हैं, तो माँ काली का स्थान था यहाँ। काली जी यहाँ अपना स्थान दे के कलकत्ते चली गई, नीलकंठ भगवान आके विराजमान हो गए। ये सतयुगी मंदिर है। चारों युग में इस मंदिर का अलग अलग नाम था। सतयुग कार्तिकेय गिर, त्रेता महत गिर,
द्वापर पिंगलगढ़ कलो कालिंजर, जैसे युग बदला उस हिसाब से परिवर्तन होता गया। ये जब समुद्र मंथन हुआ है, विष का पान किया है भोलेनाथ, तो विष जब का पान करने के बाद ये 3 लोग 14 भवन फिरे, इन्हें शांति नहीं मिली। इस पर्वत पर आए तो माँ काली का स्थान था। काली जी यहाँ अपना स्थान देके कलकत्ते चली गई, नीलकंठ भगवान आके यहाँ विराजमान हो गए। अब ये 7 खंड नीचे अभी शंकर जी की मूर्ति है। ये जहाँ पर आप बैठे हैं इसी के नीचे 7 खंड नीचे अभी शंकर जी की मूर्ति है। बिलबिलंग नाम की मूर्ति है, स्वर्णमय मंदिर है। उसका दरवाजा उत्तर साइड से है। जो कोई अकाल मौत मर जाए वहाँ पर मुर्दा लेके जाया जाए तो जीव छू जाएगा। ऋग्वेद में पाताल खंड लेख में उसका वर्णन है। और उस मूर्ति में जैसे सूर्य में प्रकाश है, ऐसी प्रकाशमान मूर्ति है, बिलबिलंग नाम की मूर्ति है। और यहाँ भगवान राम भी आए वनवास के समय। यहाँ सीता कुंड बना हुआ है, सीता सेज है, पाताल गंगा है, 5 पंडवा है। यहाँ 7 दिन के आपको अलग अलग तालाब मिलेंगे। अज्ञातवास के समय पर पांडवा भी यहाँ आए। उनके कार्यकाल में 10वां इतवार नहीं पड़ा। 10वां इतवार का यहाँ बहुत बड़ा पर्व माना गया है कि आपके जितने पाप होंगे पुराने पाप सब क्षान हो जाएंगे। एक यहाँ पर तालाब है बुद्धि बुड्ढा नाम से, उस तालाब का स्नान करके भगवान में जल चढ़ा दें तो आपके पाप मोक्ष हो जाएंगे, आप पाप आपके सब नष्ट हो जाएंगे। What are the immediate needs of this fort and how are they being achieved? कालिंजर किले में मैंने यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ तो ऊपर जो किला है वहाँ पे पुलिस चौकी बनने का, और दूसरा पार्किंग की व्यवस्था, और दूसरा CCTV सर्विलांस कि वहाँ पे कोई भी किसी भी के को दिक्कत ना हो। दूसरा ई-रिक्शा का चालन कि लोग अपनी गाड़ियों से जाओ तो ई-रिक्शा का चालन हो वहाँ पे। पर्याप्त 2-3 कैंटीन हो, और वहाँ पे लाइट शो जो होता है जिससे दिखाया जाता है कि वहाँ की मूर्ति कलाओं के बारे में, कालिंजर के इतिहास के बारे में, उसको स्टार्ट किया जाए। इसको मैंने लिख के शासन को दिया था। शासन इस पर अभी अग्रसर है कार्य करने के लिए। आगे आने वाले समय में कार्य होंगे यहाँ।